ज़्यादा वक्त ना लेके मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सेशन है। तो जाकिर भाई से रिक्वेस्ट है कि जाकिर भाई आप जो आपकी समझ है, जो आपने पढ़ा है या बहादुरपुर से मुतालिक आप लोगों चीज़ें बताओ। बहुत 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 शुक्रिया अब्दुल समद भाई। मेवात कल टीम अब्दुल समद भाई, मुस्तफ़ा भाई, अल्ताफ़ भाई और बाकी सारे प्यारे भाई जो खड़े हैं, इन सब की जो कुर्बानी रही लगातार, ये चूँकि राजस्थान चैप्टर की पहली विजिट है, हेरिटेज विजिट है। और अगर रेगुलर विजिट की बात करें पिछले दिनों में तो लगभग 15वीं है हेरिटेज विजिट। चूँकि हम लोग बहुत अलवर के बहुत पास में एक टाउन है, अभी ये नगर पालिका है, पिछले दिनों गांव ग्राम पंचायत था। कभी ज़मानों में ये अलवर से पहले अब्दुल समद भाई ये कैपिटल के रूप में यूँ मान सकते हैं बड़ा सेंटर था ये। थोड़ा सा अगर हम मेवात की हिस्ट्री की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ एक जो मेवाती रिजीम थी, मेवाती रिजीम को माना जाता है 1372 से और 1527 का जो बीच का पीरियड था, उसको कई लोग बोलते हैं वो मेवाती राजाओं का इतिहास था, कई लोग बोलते हैं वो खानजादाओं का इतिहास था। इसकी क्लियरिटी, चूँकि साथी लोग इसको लाइव भी देख रहे हैं, तो इसकी क्लियरिटी ये है कि खानजादा और मेयो में कोई डिफरेंस नहीं था। मेयोज की जो रूलिंग कम्युनिटी थी, जो रूलिंग एलीट थी, जो जुड़ा हुआ था दरबार से, जो रॉयल जो टच जिनमें था, जो रूलिंग कम्युनिटी के रूप में मेवात को गवर्न कर रहे थे, वो खानजादास थे। और ये टर्म भी इसीलिए था, तो कोई अलग नहीं है दोनों। और ये जो रूलिंग कम्युनिटी हमारी जो स्टार्ट करती है वो नाहर खां से करती है साथियों। और हम लोग जानते हैं ये मेवात में कि मेवात में 4-5 बड़े सेंटर्स रहे जब मेवात डायनेस्टी यहाँ काम कर रही थी, जिनमें इंदौर फोर्ट, कोटला फोर्ट, फिरोजपुर झिरकावाला और ये बहादुरपुर, और बहुत लास्ट में अलवर जो बाला किला हम लोग बोलते हैं, वो एक बड़ा सेंटर यहाँ पॉलिटिकल सेंटर्स रहे। यहाँ जो बहादुरपुर की बात करें तो चूँकि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये बहादुर शाह का बनाया हुआ या बहादुर शाह की कभी कैपिटल हुआ करती थी, उनका एक बनाया हुआ सेंटर था। यहाँ एक किला भी अभी जो बाद में विजिट भी करेंगे। और हमें ये मकबरे दिख रहे हैं, मकबरों की जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इनकी नक्काशी है, जिस तरह से हमको इनमें वास्तुशिल्प दिख रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कोई बहुत महान रजीम यहाँ काम कर रही थी और जिसका अपना एक बड़ी तारीख, बड़ी हिस्ट्री रही होगी। प्यारे साथियों, अगर यहाँ हम पर्टिकुलर एब्सोल्यूट तरीके से इन मकबरों की बात करें तो हिंदुस्तान में जो मकबरा सिस्टम था ये सल्तनत पीरियड में शुरू हुआ था। लेकिन ये मकबरे जिस तरह से हम देख रहे हैं हमको बनते हुए, ये ऐसा लग रहा है कि ये इंडो इस्लामिक जो एक स्ट्रक्चर, जो एक स्थापत्य की शैली थी, उस तरह से इनको बनाया गया था। इनमें जो पत्थर का यूज़ हुआ है वो ऐसा लग रहा है बहुत लोकल पत्थर यूज़ हुए हैं, बट सलीके से हुए हैं। और ये ऊंचाई पर, जो इतनी ऊंचाई पर मुझे लगता है ये अभी शायद और कम दिख रहा है, उस ज़माने में शायद 20 फीट के आसपास ऊंचाई पर ये बने होंगे। और अगर मैं हिस्ट्री में बाकी रिजीम्स की बात करूं तो सल्तनत पीरियड में इवन लोदियों के यहाँ भी ऊंचे चबूतरों पर, बड़े ऊंचे चबूतरों पर ये मकबरे बनते थे। मकबरों में जिस तरह से चूने का हमको यूज़ दिख रहा है, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में नई शुरुआत थी और ये सल्तनत से शुरुआत हुई थी इसकी। और चूना इसकी मजबूती का सूचक भी अपने आप में। प्यारे साथियों, यहाँ आर्च भी हमको दिख रही है, 4 बड़े आर्च हैं, यानी 4 बड़े आर्च हैं, फिर छोटे छोटे आर्च हैं। ये हालांकि हिंदुस्तान में इनका पहले भी प्रचलन था, लेकिन जिस शेप में ये बने ये इस्लामिक रिजीम के ज़माने का है। और अभी हम ऊपर देख के भी आए थे तो हमें बहुत सारी कब्रें इसमें मिली हैं। हालांकि बड़ी तकलीफ की बात यह है कि बहुत सारी कब्रों को तोड़ दिया गया। वो मुझे लगता है पिछले 25-30 सालों की जो हिस्ट्री मेवात की रही है, उसमें एक अलग टाइप के जो हम मायाचोर या और तरह की जो एक मुगालते में जीने वाले लोग हैं, उन्होंने ये सब कबाड़ा किया। और ये हमारा बहुत सारा हेरिटेज, क्योंकि प्यारे साथियों हम ये भी जानते हैं कि हेरिटेज वॉक का जो असली विजन है वो यही है कि हम अपने मेवात को लोगों को बताएं, हम खुद सीखें और इसको कोशिश करें कि अपने आने वाली नस्लों के साथ इसको बचाएं और हमारे इस हेरिटेज में हम फख्र करें। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें गुंबद का यूज़ हुआ है, और गुंबद जैसे सामने भी दिख रहा है। अभी अब्दुल समद भाई बता रहे थे कि वहाँ जो छतरियाँ बनी हुई हैं, ये छतरियाँ इस वाली गुंबद में भी थी, बट इसकी गुंबद की जो छतरियाँ हैं वो हमें अभी दिख नहीं रही हैं। यहाँ ये एक्चुअल में ये जो स्टाइल था ये लोकल राजपूत स्टाइल था।
लोकल राजपूत स्टाइल में यूँ होता था कि लटके हुए झरोके होते थे, जो यहाँ भी हैं। ये लगता है कि प्योर अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें तो इस्लामिक था, लेकिन चूंकि यहाँ लोकल कारीगर थे और लोकल इलाकों में बनाया गया तो इसका एक इम्प्रेशन था यहाँ। तो ये जो लटके हुए हैं इनमें भी जो जिस तरह से ये झरोखे हैं, जिस तरह से बहुत सारा यहाँ लोगों को निर्माण दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत बड़े शासक। और ये एक बड़ी बात साथियों यहाँ ये भी है कि उस ज़माने में इतनी बड़ी एक बहुत सेंट्रलाइज पावर थी, चाहे मुगल्स की बात करें, चाहे हम लोग सल्तनत की बात करें, उन ज़मानों में मेवात के इलाके में कोई इतनी बड़ी पावर जो अपने आप में ऐसा लगता है एक सॉवरेन पावर थी। और वो जो हमको यहाँ दिखता है, जिसका हमें यहाँ पूरा एक हेरिटेज पता चल रहा है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और चूँकि अभी ये वक्फ बोर्ड के अंडर में ये प्रॉपर्टी आती है, हालांकि तकलीफ ये हो रही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी हमको लगता है कि उस स्थिति में है कि अगर इनको संभाला नहीं गया तो शायद ये और रूल्स हो जाएंगी और ज़्यादा ये बदहाली में पहुंच जाएंगे। तो एक मैसेज हमारा इस सिस्टम को भी है हमारी तरफ से ये कि इसकी देखभाल की जाए। वक्फ बोर्ड को भी हमारा एक मैसेज है कि इसको अच्छे से इसकी केयर की जाए और जो संरक्षण में जितनी पॉसिबल हो सकता है उसके लिए बजट से लेकर के, एक्सपर्ट से लेकर के इसको रेनोवेशन भी कराया जाए। साथियों, ये अपने आप में जिस तरह से इसकी नक्काशी है, और बल्कि एक अच्छी बात और है प्यारे साथियों यहाँ कि ये हिंदू मुस्लिम एक साझा संस्कृति जो है उसका बहुत बड़ा हेरिटेज है। इसको हमको देख के लगता है कि हिंदुस्तानियत ये है।